देखिए, 1 मई 2024 वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर 12:55 पर बृहस्पति ने सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका के द्वितीय चरण में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में बृहस्पति का संचार आरंभ हो गया। इस राशि में इस समय भ्रमण कर रहे हैं बृहस्पति। इस राशि में भ्रमण करते हुए 9 अक्टूबर को यह वक्री होंगे, यानी इसी वृषभ राशि में पीछे के अंशों में चलने लगेंगे और फिर 4 फरवरी को फिर से मार्गी होते हुए राशि में आगे के अंशों में बढ़ेंगे और 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में इनका गोचर होता रहेगा और 14 मई 2025 दिन बुधवार होगा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मंगल के नक्षत्र मृगशिरा के तृतीय चरण में बृहस्पति प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही मिथुन राशि में इनका प्रवेश आरंभ हो जाएगा। वृषभ राशि पर इनका संचार समाप्त हो जाएगा। तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते रहेंगे। अब मेष लग्न और मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में ये जो स्थल होता है ये लग्न का स्थल होता है। अगर इसमें एक नंबर लिखा हुआ है तो उनका मेष लग्न है और चंद्रमा अगर 1 नंबर पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब उनकी मेष राशि है, यानी मेष लग्न और मेष राशि पर इसका प्रभाव होगा। चाहे मेष लग्न हो या मेष राशि हो, बृहस्पति उनके धन स्थान में गोचर करेंगे। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेष लग्न और मेष राशि के लोगों पर? देखिए, बृहस्पति मेष लग्न और मेष राशि के लिए भाग्येश और व्ययेश होकर अच्छा फल दिखाते हैं। भाग्येश होते हैं, भाग्येश जिस भाव में बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। भाग्येश का धन स्थान में गोचर करना, यानी कुटुंब स्थान में बृहस्पति इस समय गोचर कर रहे हैं, तो यह भाग्य बल से धन की प्राप्ति कराएंगे। भाग्य से आकस्मिक रूप से धन प्राप्त होगा, अचानक से धन प्राप्त होगा। क्योंकि बृहस्पति व्ययेश हैं इसलिए बाहरी स्थानों से भी धन देंगे, जन्मस्थल से दूर स्थलों से धन की प्राप्ति का योग होगा। लेकिन चूंकि व्ययेश होकर धन स्थान में इस समय गोचर कर रहे हैं तो खर्च की अधिकता रहेगी, खर्चा विशेष होगा और खर्च को रोकने की चेष्टा भी होगी। खर्च को रोकने की बहुत कोशिश करेंगे लेकिन खर्च रुकेगा नहीं। धन के कोष में कभी कभी हानि और परेशानी भी प्राप्त होगी क्योंकि बृहस्पति को व्ययेश होने का दोष लगा हुआ है। परंतु चूंकि भाग्येश हैं इसलिए धन की प्राप्ति तो होगी, धन का कोष बढ़ेगा, धन तो आएगा। क्योंकि धन स्थान में बैठे हैं इसलिए धन का, कुटुंब का, परिवारजनों का अच्छा सुख प्राप्त होगा इस 1 वर्ष के गोचर भ्रमण में। ये धन का स्थान है, वाणी का है, क्रय विक्रय का स्थान होता है। तो बृहस्पति धन स्थान में, चूंकि धन के ही कारक होते हैं, बृहस्पति धन, भाग्य और संतान के कारक हैं। अगर बृहस्पति धन स्थान में गोचर करेंगे तो धन तो देंगे, ये तो तय है। कुटुंब का सुख भी देंगे, चल संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, परंतु खर्चा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप खर्च को रोक नहीं सकते हैं, ये बात दिमाग में बिठा के रखिए। बाहरी स्थानों के संपर्क से भी लाभ होगा। अब बृहस्पति की पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी तो शत्रु पक्ष में ये कुछ उदारता से और दानाई से, दयालुता से अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे। यानी बृहस्पति शुभ ग्रह है और 6ठे भाव पर गर्म ग्रह की दृष्टि अच्छा फल देती है। लेकिन चूंकि बृहस्पति भाग्येश होकर दृष्टि डालेंगे इसलिए भाग्य बल से शत्रु पक्ष में विजय दिलाएंगे और कुछ नरमाई से और दानाई से शत्रु पक्ष में प्रभाव रखेंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। मित्र मंगल की वृश्चिक राशि को देखेंगे और अष्टम भाव आयु का होता है, पुरातत्व का होता है, तो आयु की शक्ति रहेगी, पुरातत्व का लाभ होगा, यानी कि प्राचीन विधाओं से, ज्योतिष आदि से लाभ का योग बनेगा। अचानक से धन प्राप्त होगा। जीवन की दिनचर्या में
भाग्यवानी के लक्षण मिलेंगे, कुछ सुख प्राप्त होगा, दिनचर्या अच्छी बीतेगी, भाग्यवान और धनवान समझे जाएंगे इस भ्रमण में। और बृहस्पति नवीं दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं, परंतु नीच दृष्टि से बृहस्पति की दृष्टि है, मकर राशि में नीच दृष्टि से देखते हैं, तो पिता, राज्य, व्यापार, नौकरी के पक्ष में ये कुछ परेशानी देंगे, क्योंकि बृहस्पति नीच दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, इसलिए नौकरी के पक्ष में, व्यापार के पक्ष में कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें उत्पन्न करेंगे। पिता से संबंधों में मतभेद उत्पन्न होगा, कठिनाई से रोजगार में वृद्धि होगी, व्यापार उन्नति के पक्ष में कुछ दिक्कतों का योग ये देंगे इस दशा काल में, ये निश्चित है। तो बृहस्पति धन स्थान में गोचर कर रहे हैं, मेष लग्न और मेष राशि के लोगों को इस गोचर भ्रमण में धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, अच्छे योग मिलेंगे, भाग्य से धन प्राप्त होगा, बाहरी स्थानों से धन मिलेगा, खर्चा भी अत्यधिक रहेगा, कभी कभी कोष में कमी आई, धन के कोष में कमी आई, अचानक से खर्च के हालात बन जाएंगे, तो जुड़ा हुआ धन भी निकल जाएगा, परंतु बृहस्पति धन जरूर देंगे, ये निश्चित है। कुटुंब का सुख देंगे, वाणी माध्यम से धन देंगे, क्योंकि वाणी स्थान में बैठे हुए हैं। शत्रु पक्ष में दानाई से और उदारता से काम लेंगे, जीवन की दिनचर्या में अमीरात का ढंग रहेगा, धनवान और भाग्यवान समझे जाएंगे, परंतु व्यापार, नौकरी और पिता पक्ष में यह भ्रमण कुछ परेशानी देने वाला होगा। तो यह मेष लग्न और मेष राशि के लिए बृहस्पति का गोचर है, ये शुभ फलदायी होगा, अच्छा निकलेगा। तो ये बृहस्पति का भ्रमण है। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी बृहस्पति के गोचर पर। तो मैं इतनी जानकारी देकर आपको समाप्त करता हूँ अपने वीडियो। नमस्कार।